कॉइन पे लिया मैंने अभी। काफी काफी ड्रॉप हुआ था ये, तो अब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, तो मैंने कहा कि ये यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। जितना ड्रॉप हुआ एटलीस्ट जैसे वन डे पे देखे। वन डे पे सही जा रहा था चार्ट। यहाँ से इतना ड्रॉप हुआ है तो वापस भी जा सकता है, ना रिकवर कर सकता है। और आपसे आप थे सुबह नायडू जी सुबह वाले से? हाँ, तो ये बॉलिंगर बैंड में दिखा रहा था, तो ये वही इंडिकेशन है कि जैसे कि यहाँ से ये लोअर बैंड से अपर बैंड तक गया, वहां से इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया मिडिल बैंड पे, तो यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है इस तरीके से। कभी कभी मोर में जगह लाइन भी चेक करता हूँ, मोर में क्लिक करता हूँ, मोर में क्लिक करके लाइन करके। हाँ वो तो खैर, हाँ हाँ लाइन पे क्लिक। हाँ हाँ, जिनको लाइन देखना आता है वो कर सकते हैं, बाकी तो मैं तो कैंडल ही करता हूँ। लाइन माइनस में लाइन इस पे मैंने वो मनोज सर वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। अच्छा ये थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं, बार बार मैं देख रहा हूँ इसका चार्ट क्यों नहीं आ रहा वैसा। ये है चार्ट इसका, ये है इसका चार्ट। यूएसडीसी का दिखा रहा था मैं, ये देखो ये वन डे में एक ही दिन में ड्रॉप हुआ है इतना। अगर ये इतना ही रिकवर कर लेता है तो भी कम से कम 10-20% प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। अभी देखो यहाँ से आज का 24 घंटे में सिर्फ इतना ऊपर गया है, इतना ही ऊपर गया, और यहाँ पर लगभग 30% दिखा रहा है। तो आप सोचो कि अगर इतना ऊपर चला जाता है तो कितना परसेंटेज दिखाएगा। 15 मिनट में ये जो मैंने बॉलिंगर बैंड का बताया था वो ये 15 मिनट में आप छोटे टाइम जोन पे ये देख सकते हो कि मार्केट कौन से दो बैंड के बीच में मूव कर रहा है। अगर अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में है तो मतलब अप ट्रेंड में जाएगा, और इन दोनों के बीच में है तो ये डाउन जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखो 1 आवर में अपर बैंड को क्रॉस कर रहा है, 4 आवर में देखो अभी जा रहा है। मैं ज्यादातर गोल्डन क्रॉस पे देखता हूँ। हाँ, और मैं इन दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। एक तो ये आप भी कर सकते हो बॉलिंगर बैंड और केडीजे, ये दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। बॉलिंगर बैंड में मुझे पता लग गया कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। केडीजे ये देखो ये ब्लू लाइन जो है ना ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है ऐसे, तो जब ये ऊपर की तरफ पॉइंट करती है तो वहां से मार्केट अच्छा ऊपर जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। और मैंने जो मनोज सर का जो अभी उन्होंने सिखाया था ना कब तक 2 दिन में कि बड़ा प्रॉफिट भी लिया जा सकता है, तो मैंने 10% प्रॉफिट डाला। एक बार ये कम से कम 2-4-5% ऊपर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लोज में डाल जाके जो पिछले कैंडल का जो वो था प्राइस था वहां तक डाल दूंगा उसको, कि अगर नीचे गिरता है तो मुझे कम से कम 2-3% प्रॉफिट तब भी आ जाएगा अगर डाउन जाता है तो, और अगर ऊपर जाता है तो 10% मैंने डाल ही रखा है। इस तरह से आप बड़े प्रॉफिट भी ले सकते हो। सबको समझ में आ गया था वो तरीका? इसका तो ऊपर जाएगा तो शेयर करेगा, और
क्लोज कैसा? क्लोज का तरीका ये है कि जैसे हमें ये नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगा। हमने देखा कि अभी बिल्कुल बॉटम पे है और काफी ड्रॉप हुआ है, तो इतना अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है कि 20%, 25%, 30% भी ऊपर चला जाए। तो ये ऑलरेडी इतना दिखाई दे रहा है, इसका डबल भी हो सकता है क्योंकि इतना ऊपर जा सकता है ना। तो हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो मैंने टेक प्रॉफिट में जाके 10% डाल दिया। बीच में सपोर्ट भी तो है उसके। बिल्कुल है, तो यहाँ तक जा सकता है ना। हाँ यार, ये जो हाँ, यहाँ तक लाइन यहीं तक जा सकता है। हाँ, पता है मुझे, वापस कर देगा। जानता हूँ। हाँ, वो जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने ये लिखा है ना 10% का। अगर मैंने टेक प्रॉफिट डाल दिया है यहाँ पे, अगर क्रॉस कर दिया तो मान लिया वोलेटाइल में चला जाएगा ना। हाँ अब ट्रेंड में चला जाएगा। बिल्कुल। तो जो मैं वो पूछ रहे थे ना नायडू सर, मैं वो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टेक प्रॉफिट मैंने डाल दिया 10% का। मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता कि 10% जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे कि 4% है या 5% ऊपर जा चुका है ये, ठीक है। और तब मैं देखता हूँ कि अगर मार्केट नीचे जा सकता है, जाने लगता है छोटे टाइम जोन पे, तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर क्लोज में जाके मैं वो प्राइस डाल दूंगा जो कि कम से कम 2 या 3% ऊपर की है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ चुका है 5% पे, मेरा प्रॉफिट आएगा 10% पे, ठीक है। अभी चल रहा है 5% पे, और मैंने इसके नीचे की 2 या 3% की प्राइस यहाँ पे डाल दी क्लोज में जाके। तो अगर ये 5% से नीचे आने लगता है तो मुझे 3% प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर नीचे नहीं आता ऊपर जाता है तो मुझे 10% प्रॉफिट आ जाएगा। मिनिमम मिनिमम मैं 2-3% कमा दूंगा इसमें, रेट ड्रॉप नहीं होता। और अगर ये नहीं लगाता मैं क्लोज में, तो क्या होगा कि अभी मुझे लग रहा है कि 5% आ चुका है और मैं ज्यादा के लालच में 10% का उम्मीद करके बैठा हूँ, और पता लगा कि 5% से एकदम से नीचे आ गया और मेरा फ्लोटिंग लॉस में चला गया, तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा, ना 5% आएगा ना 2% आएगा। तो इसलिए मैं इसको दोनों चीजों को यूज कर सकता हूँ। समझ में आ गया नायडू जी? बीच में भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो तो कभी भी मैनुअल सेल तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना टारगेट ले लिया है कि कम से कम 2-3% मुझे लेना है मिनिमम। बीच में जैसे मैंने लगाया था 5% जाता नहीं, 4%। नहीं, वो तो आप अंदाजे से लगा रहे हो कि हो सकता है 5% चला जाए। नहीं, वो देख के लगाया था 5%। हाँ जी। 5% नहीं जा रहा, 4% जाता, 4.5 जाता, फिर मैं उसको बीच में 3% कर दिया। हाँ जी, प्रॉफिट में वो थोड़ा बहुत फिर आप नहीं जानते तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेता हूँ, तो उसमें पता लग जाता है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कितना ऊपर जा सकता है। 2 बार ऊपर गया था, लेकिन उसको स्टंट को पार नहीं किया, वहीं पे घूम रहा था, तो मैं 3% कर दिया, 3% में मेरा बिक गया। बढ़िया। सर नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नंदेश्वर जी। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए, इसमें कुछ लिखा आ रहा है, मेरा कुछ मुझे जानना पड़ा। बताइए। सर एक मिनट। यहाँ पे गया तो ये कैसा दिखा रहा है, HTTP स्टेटस कोड ऐसे कुछ दिखा रहा है, मतलब जो भी मैं खोलता हूँ अभी चल रहा है। कल रात को एरर आ रहा था, अब तो खैर नहीं आ रहा। नहीं सर, आपने भी बैन, मेरा ये आपका स्क्रीन है, आपने भी बैन पे लगा रखा है। इसमें मेरा कितना हुआ है ना, कितना फुलफिल ऑर्डर इसमें एक ऑर्डर है, लेकिन इसको हम उसको वांचट करें या कुछ करें, लेकिन कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, वही दिखा आ रहा है। ब्लैक में मैसेज आ रहा होगा बड़ा सा। हाँ सर, उसके बाद ये आज तो नहीं आ रहा, कल आ रहा था। आप एक काम करो, बैक करके रॉयल क्यू बंद कर दो, फिर दोबारा खोल के फिर दिखाओ। रॉयल क्यू बंद कर दो, पहले स्क्रीन पे से मिनिमाइज करके उसको बंद कर दो।
हाँ रॉयल क्यू वाला हटा दो ऊपर से। हाँ अब आप रॉयल क्यू खोलो। और रात में आ रहा था, सुबह एक बार आया ना, फिर अभी आ रहा है वैसे। देखो इतने सारे आपने एक साथ खोल रखे हैं, स्क्रीन तो थोड़ा डाटा तो यूज करेगा ना वो, और इसलिए आ रहा है, तो वो नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है। ऐसे ही आ रहा है। बाकी को बंद कर। चलिए आप दिखाइए अब क्या आ रहा है। अब नहीं खुल रहा। अब भी देखिए डेली डेली बोल रहा हूँ तो वही आ रहा है। बाकी HTTP कल रात को वो ब्लैक कलर का एक आ रहा था पूरे स्क्रीन पे, सब लोगों का आ रहा था, तो वो कुछ साइन आउट करके वापस कर दो, साइन आउट करो और वापस करो, ट्राई करो। वो एक्चुअली जब भी रॉयल क्यू अपडेट करता है ना कुछ तो खोलोगे तो आ रहा होगा, तो स्क्रीन पे आ भी आएगा, पेज तो खोलो। मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा तो क्लियर ठीक आ रहा है बिल्कुल। पता है हमको, आपका लग रहा है, आप एक काम करो, बाकी के सारे जो विंडो है ना वो बंद। आई अंडरस्टैंड करो, कब पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जूम को छोड़ के बाकी सारे बंद कर दो, जूम को मत कर देना, बाकी सारे बंद कर दो, फिर खोल के दिखाओ। जिनका ये खोल नेटवर्क का इशू है सर आपको, और कोई सर साइन आउट करो और सब एप्लीकेशन बंद कर दो। जूम छोड़ के बाकी सारे बंद कर दो। ये देखो यूट्यूब भी है, फेसबुक पता नहीं कितने कितने खोल रखे हैं, तभी तो डाटा आपका सारा खा रहा है। ये सब खुला रहने से ज्यादा डाटा बैकग्राउंड में डाटा तो यूज कर रहा है ना वो, क्योंकि ये सब लाइव एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है। अच्छा अभी अब देखो, अब रॉयल क्यू को आप दोबारा खोलो, चेक करो। वही तो सर आ रहा है। नहीं ये तो आएगा, इसको तो आई अंडरस्टैंड करना ही है, ये करिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, ये सब जल्दी जल्दी का सब बंद पड़ा हुआ है। ट्रांजैक्शन टच करो, राइट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में भी ऐसे ही आ रहा है सर। तो कुछ आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, साइन आउट करके वापस साइन इन करो। अब आ गया देखो, नेटवर्क का इशू है, आपको कभी आता है कभी नहीं आता। इसके नीचे एक वो बोला है ना, डोंट रिमाइंड मी अगेन, उसको टिक कर दिया करो, तो दोबारा ठीक है सर। डोंट रिमाइंड मी अगेन टिक करके फिर आई अंडरस्टैंड करो। अब एक बार नीचे खींच के स्क्रीन को रिफ्रेश करो। यहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा, मतलब वन सा टाइम लगाएंगे सोच रहे वो भी नहीं आ रहा है। हाँ वो जब तक खुलेगा नहीं तब तक नहीं लगेगा। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। नहीं नेटवर्क भी चेक करके देख सकते हो ना, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो मेरा वाईफाई लग रहा है सर। एक बार वाईफाई को बंद करके दोबारा खोल के देखो, आ जाएगा। एक बार वाईफाई से डाटा पे कर लो, डाटा से फिर वाईफाई पे कर लो। एरोप्लेन मोड में डालो, सब बंद हो जाएगा, फिर वापस जाओ। एरोप्लेन मोड पे करना है। अभी नहीं, मीटिंग के बाद करो। अभी एक बार आप नेटवर्क चेंज करके देखो, वाईफाई को बंद करके फिर ऑन करो, आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। साइन आउट करके वापस साइन इन करो। अरे एक ही काम करने देना आपको। हाँ सर, आप भी हुआ सर। आ गया ना सर, आ गया सर। छोड़कर सर यहाँ पर जो साइबर का जो है हमारा, ये बहुत दिन हुआ लगा हुआ, इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ना है इसको। शॉर्ट भी लगा हुआ है, लॉन्ग भी लगा हुआ है इसको। ये उसके भीतर ही एवरेज नीचे आता है, ऊपर जाता है, मतलब उसके भीतर ही रहता है। तो चार्ट दिखाओ, सर नीचे वाला पेज नहीं है, साइबर का चार्ट ओपन करो, वन डे पे ओपन करो। ये देखो काफी टाइम से ये एक साइड पे चल रहा है ना, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये कितने महीने हो गए समझ लीजिए। तो
जब तक ये इस राइड में चलता रहेगा ना तो आपका लॉन्ग निकलेगा ना शॉर्ट निकलेगा। एक बार किसी डायरेक्शन में जाएगा तब आपका निकल जाएगा। बॉलिंग पे करो ना, बॉलिंग नीचे से इंडिकेटर को चेंज करके बॉल बॉल पे करो। ऊपर 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 एमए लिखा है ना, उसके आगे बॉल लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो एक साइड में चल रहा है ना, जब ये बिल्कुल पतला हो जाता है तो एक रेंज के अंदर चलने लग जाता है। जब जब ये इस रेंज से बाहर निकलेगा तब आपका ट्रेड निकल जाएगा, या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। अभी ऑलरेडी काफी डाउन पे है तो और नीचे जाने की उम्मीद कम है, तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो जाकर, अभी तो ये बीच में है, थोड़ा सा और ड्रॉप करता है ना तो एक लॉन्ग में एक कॉल और बाय करा लेना। क्यों? क्योंकि आपका लगभग बराबर चल रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट। दिखाना बैक करके। बहुत थोड़ा कम है, ज्यादा है। डबल डबल होना चाहिए ना, इसमें एवरेज नहीं निकलेगा। आपका शॉर्ट जो है $23 का है तो उसका डबल कितना हुआ? $46 करीब। $46 के लिए आपको $10-12 का और चाहिए लॉन्ग, है ना? तो अगर वो एक कॉल $12 की और बाय करा देना, अगर ड्रॉप देके, अगर अभी की प्राइस है थोड़ा सा नीचे का लगा, जिससे कि वो बाय कर लेगा। उससे क्या होगा कि लॉन्ग आपका हो जाएगा $46 का, $23 का आपका शॉर्ट है, फिर लॉन्ग का आप प्रॉफिट से इसके लॉस को कवर कर पाओगे, शॉर्ट से दोनों से फ्री हो जाओगे, आपका पैसा भी निकल जाएगा। समझ गए? समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब और थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर जाने से नीचे वाले में और एक कॉल लेना है। ऊपर वाले में, लॉन्ग वाले में एक कॉल लेना है। ठीक है, तो मतलब नीचे जाएगा ना? हाँ थोड़ा सा ड्रॉप करता है वो, तो आप लगा सकते हो ना, अभी भी लगा सकते हो। अभी की प्राइस से थोड़ा सा ड्रॉप लेकर 5% का या 7% का ड्रॉप लेकर आप लगा सकते हो। अगर वो ड्रॉप होता है तो एक और बाइक तीसरी कॉल आप ओपन करो, तीसरी तो कॉल हाँ लगा हुआ है। 40-45 पे बाय करेगा। अभी अब कितना चल रहा है? 55 चल रहा है। कितना ड्रॉप दे रखा है तीसरी कॉल में? मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये ज्यादा दे रखा है ना, 15 को 10 कर दो आप, तभी बाय नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है 15 फर्स्ट बाय कितना है आपका? फर्स्ट बाय कितना आस्ताना कितना है? कंफर्म करके देखो, ऊपर दिखाओ। 7 हाँ तो ठीक है, फिर 7 दूनी 14 का खरीद लेगा ना। ठीक है, सही रहेगा। बस इसको सेव कर दो। अभी ट्रिगर देखना कितने पे आएगा। अब देखो आ गया कितने पे? 4919 इतना ड्रॉप होगा तो वो खरीद लेगा। 55-30 अगर नहीं हुआ ड्रॉप तो ऊपर चला गया ठीक ठीक है सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो बस ठीक है, इसको चलने दो, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, जब इस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो फ्री हो जाएंगे। हाँ सर, ठीक है सर। मनोज सर आप बिजी हैं क्या अभी भी? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री हो गया अभी। मैं तो सुन रहा था, देख भी रहा था। मैं पूछता हूँ तो कोई आते नहीं है, तो मैं बोला चलो अच्छा है, आपके साथ कोई शेयर तो कर रहे हैं कम से कम। नहीं नहीं, आपके साथ भी करते हैं, वो तो आप मैंने देख लिया। नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि शेयर ही नहीं करते। चलो अच्छा है। तो बढ़िया है, आप लोग ट्रेड को कंटिन्यू करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देंगे सीखेंगे, है ना। देखिए मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके पीछे का कारण भी ये कि आप भी उन चीजों को ध्यान रखे, समझ के पेशेंस रखना सीखें। कमाएंगे जी, पैसा तो बहुत कमाएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है सर, अभी मैंने ट्रेड लिया है, ये देखिए 99% मतलब 100% के ऊपर चला गया। ये देखिए
100% का प्रॉफिट अभी लिया। मीटिंग स्टार्ट होते ही लिया मैंने, जब आपसे बात हुई थी ना तब लिया था। 100% ऊपर है अभी। मैंने 10% प्रॉफिट डाला है, 7621 पे बेचेगा, 7278 पे आ गया। अब इसमें मैंने ये सोचा है कि या तो एक नीचे का प्रॉफिट इस पे क्लोज में डाल दें, बिल्कुल, है ना, यहाँ पर हाँ 2% या 5% डाल सकते हैं ना। बिल्कुल डाल सकते हैं। अभी जो है 20x पे लिया मैंने, तो इसका कितना होगा प्रॉफिट? 5% होगा अभी, है ना, हाँ है ना। पाँच तो पे थोड़ा पाँच। ऊपर जाने देते हैं, थोड़ा ऊपर जाने देते हैं। जब ये 7% तक पहुंच जाएगा तो मैं 5% का यहाँ डाल दूंगा। बिल्कुल, अभी आप 2% 2.5% लगा लो, ऊपर पंप हो गया तो 5% में शिफ्ट कर दो, और ऊपर चला गया 7% में शिफ्ट कर दो, वो हाँ आपके ऊपर है। ये भी कर सकते हैं। हाँ तो आप अधिक से अधिक प्रॉफिट भी ले लिए, और आपका टारगेट चला गया तो टारगेट हिट हो जाएगा। हाँ जी। तो प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, कितना परसेंट आएगा? या तो मुझे मान लीजिए 2.5% पे डालना है, तो कैसे मैं यहाँ पे देखूंगा प्राइस कितनी आ रही? आप देखो अभी 4.30 आ रही है, 38 आ रही है। वो तो टोटल पीएनएल उसका अलग दिखाएगा। ये तो अभी का है ना प्रॉफिट जो इस समय चल रहा है। अब मुझे मान लीजिए डालना है यहाँ पे 2%, प्राइस कैसे हिसाब लगाऊंगा मैं? 2% का प्राइस को गुना भाग करना पड़ेगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कैलकुलेटर पे जाके कर सकता हूँ या ट्रेडिंग व्यू पे जाके कर सकता हूँ। हाँ वहां से करना पड़ेगा, या बाइनेंस खोलिए, मैं बता देता हूँ सरल तरीका। बाइनेंस खोल के उसी कैंडल को खोलिएगा इस पॉइंट का। हाँ वो तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, फाइनेंस में मुझे बस तो फिर वैसे करके दिखा दीजिए। हाँ मैं यहाँ पर गया, ये तो सबसे बढ़िया और अच्छा चीज है। हाँ इजी हो लेकिन जाता अब हमारे सभी साथियों के पास नहीं है ना ट्रेडिंग। है। कोई नहीं, अगर कोई सीखना चाहेगा तो कर सकते हैं। ये मैंने बैन का कॉइन खोल दिया, ठीक है। और पहले मैं वहाँ ड्रॉ करूंगा जहाँ मेरी एवरेज प्राइस है, 6928 मेरी एवरेज प्राइस है ना। तो एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर 6928 पे, यहाँ पे लगभग ये आ गया ना, मेरा एवरेज प्राइस आ गया। अब अभी है कितना, मैं इसको छोटे टाइम जोन पे ले जाता हूँ 15 मिनट पे। ये देखिए अभी कितना ऊपर है इस प्राइस से, लगभग 4% चल रही है। तो मुझे डालनी है इसमें 2% की प्राइस, ये वाली। तो प्राइस कितनी आ गई? 7075। 7075। तो मैं ये प्राइस डाल देता हूँ, मार्केट किया 7075, तो 71 डाल देता हूँ, ठीक रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल डाल दो, ठीक है। और 100% किया तो मुझे प्रॉफिट कितना आएगा? 71 पे 24 सेंट का, लगभग 25 सेंट। तो इसमें नुकसान तो नहीं होगा कोई? कर सकते हैं, अभी डाउन जा रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। भाई अगर आप अभी का प्रॉफिट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप उस ट्रेड से फ्री हो जाओगे, और आपका जैसे नीचे चला गया फिर उठा लो आप उस ट्रेड को, ऐसा। कितना डाल देते, चलो तब मैं कह रहा हूँ कंफर्म कर दिया। तो ये अगर सेल हो जाएगा तो ये दोबारा बाइट करेगा या नहीं? नहीं करेगा, नहीं करेगा। साइकिल पे है तो नहीं करेगा। हाँ मैनुअल सेल में आ जाता है। हाँ दोबारा करना पड़ेगा फिर, दोबारा करना पड़ेगा। तो आपके पास चॉइस होता है कि नीचे आ गया वो मार्केट और उठाना है तो उठा लो। अब देखो 7194 7186 नीचे जा रहा है, वो तो 711 पे बुक कर देगा।
ठीक है, अब इसी का मैं और बताता हूँ आपको, खोलिए कैंडल तो। कैंडल चलिए, बाकी सभी साथी ध्यान से देखेंगे इसको ना, 1D करिए। ये देखिए पेंसिल, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया, कहीं पे भी हमने शॉर्ट ओपन किया, अब ये शॉर्ट अगर हमारा इसी तेजी से चला गया, देख रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, ये आया था ना, सूर्या जी को आया था, आपको दिखाया था ना मैंने, वो वन शॉट करना भूल गए थे तो उनको एक दिन में करीब 47 बार प्रॉफिट आ गया इसी कैंडल पर। हाँ, तो ऐसे जगह में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आता है। वैसे लॉन्ग भी जाता है, देखिए ना, पर हाँ, एकदम तेजी से लॉन्ग जाता है, और हमारा कई साथों का टेंशन रहता तो लिक्विडेशन का टेंशन हो जाता है। लेकिन वही चीजें कई बार किसी को फायदा दे रहा है, किसी को नुकसान। तो जब तेजी से कोई जा रहा है तो उसका बेनिफिट भी अच्छा मिल जाता है ना। तो इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे, तो अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो जो आपने यहाँ लगाया और ये नीचे आ गया, आपने यहाँ पे लगा दिया और ये नीचे ही आ गया, तो आपका तो अच्छे से अच्छा और बड़ा से बड़ा प्रॉफिट। और अगर ऊपर चल रहा जाए तो यहाँ पे आपका क्लोज, फिर आपके पास ऑप्शन है ऊपर जाए तो फिर ले लो शॉर्ट की पोजीशन, ऐसा। तो आप ऐसे बहुत सारे मायने हैं, जैसे चलते रहता है, आप समझेंगे सीखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा बुक करेंगे, है ना। तो सभी साथियों को समझ में आया, जैसे इस तरीके से चल रहे हैं और आपने या जैसे मनीष जी ने भी लगाया वैसे प्राइस लगा देते हैं, दूसरे पे आ रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल मनीष जी ने तो लगा दिया है, अब ये ऊपर आ गया और यहाँ पे 71 गया ही नहीं, तो मालूम है आप आराम से निश्चिंत होकर ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। और आपके मुताबिक 10% गया तो 10% बुक होगा, और अब नीचे चला गया तो भी आपका पॉइंट फ्री हो जाएगा। तो आप सोचो ना, आप 100% रिस्क फ्री ट्रेड कर रहे हैं, 100%। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड करके भी अच्छा प्रॉफिट मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। सर, मनोज सर मनोज सर बोल बोल रहे रहे हैं हैं कि कि वो वो ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू क्या क्या है और है और इसका इसका क्या क्या यूज है यूज है सर? सर? वो ट्रेडिंग व्यू क्या है और इसका क्या यूज है सर? चलो वो बाद में आप लोग को बता जी देंगे, जी सर। वो अलग ही सब्जेक्ट से हटके। जी सर। मैं यहीं पे आप लोग को दिखाता हूँ, कैंडल खोलिए मनीष, 15 मिनट कर लीजिए। देखिए मनीष जी का ट्रेड कहाँ ओपन हुआ है, 69। कुछ में वो ओपन हुआ है, ये 6928। 28 खोलिए। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रेड ओपन हुआ है, तो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई आप क्या करो, एक कैंडल अगर यहाँ बन गया है और दूसरा कैंडल यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो आप ये वाला कैंडल बना है उसके नीचे ये वाला प्राइस डाल दो, ये वाला प्राइस देख लो और ये प्राइस डाल दो आप, ठीक है। हाँ, क्लोज वाला ये प्राइस डाल सकते हो यहाँ का। अगर ये वाला और एक कैंडल बनता है ना, तो उसके बाद ये वाली प्राइस डाल के छोड़ देना है आप, ठीक है। यहीं पे इसी इसी जगह बता रहा हूँ, ये आपने लिया है
मनीष जी ने यहाँ खरीदा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया समझ लो, और मार्केट ऊपर जाता तो अच्छी बात, नीचे आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपना कॉइन बिक के निकल जाएगा। और इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब ये कैंडल के बाद एक और बन गया, तो आप क्या करो, यहाँ के शिफ्टिंग यहाँ कर दो, ठीक है। वैसे ही आप चाहे लॉन्ग में करो चाहे शॉर्ट में करो, इन चीजों को ध्यान रख के करेंगे तो आपको कभी घाटा और लॉस नहीं होगा, कभी नहीं, जीवन में कभी लॉस नहीं होगा। तो आप हमेशा क्लोज करके उसमें प्राइस डाल प्राइस डाल देंगे क्लोज में जाके। हाँ, क्लोज वाले ऑप्शन में जाके उसको क्लोज कर लेंगे, हो जाएगा। जी जी, मैं वही भी समझ में ट्रैक कर रहा था, अभी मैं समझ में आया। ये यहाँ पर डाला ना, देखिए क्लोज में जाके मैंने प्राइस डाल दिया, ये प्राइस आ गया 711, ठीक है। अभी चल रहा है 74, तो और ऊपर जा रहा है, तो मेरा जो बेचने का प्राइस है वो ये नीचे वाला है 7621 पे है, 761 अब इसको क्या करेंगे, मनीष जी चाहे तो इसको कैंसिल करके, ठीक है, 71.5 कर देंगे, 72 कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं। करके दिखा दीजिए, 71.5 कर दीजिए या 72 कर दीजिए, जो है जैसा 74 पे चल रहा है। अब मैं इसको ऊपर बढ़ाता रहूंगा, इसको ट्रेल करना कहते हैं, मार्केट के साथ साथ ट्रेल कर रहे हो। कितना था 74, अभी आप 71 72 कर दो, चलो। और यहाँ से 100% कर दिया। अब देखो पहले 26 सेंट आ रहा था, अब 39 सेंट आ गया, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, 25 कर देते हैं तो 46 सेंट आ गया, ठीक है सर। ठीक है ना, आप प्रॉफिट में हो, कोई दिक्कत तो नहीं, 73 भी कर सकते हो। 74 चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें गैप लेके चलना है, क्योंकि जरा सा अगर पास रखेंगे तो जरा सा भी ड्रॉप हुआ तो वो हिट हो जाएगा। हमें इतना गैप रखना है कि आसानी से ना पहुंचे वहां तक। और ये ऑप्शन अभी तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप प्रॉफिट में रहो, और कोई मार्केट पंप हो गया तो आप आराम से आज बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। 73 करो तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना सर कर सकते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी नीचे जाता है तो मेरा ये हिट हो जाएगा ना, तो मुझे और बड़ा प्रॉफिट में वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना गैप लेके चलना है कि काफी ज्यादा ड्रॉप हो, जैसे कॉल बैक लगाते हैं ना, कॉल बैक, तो कॉल बैक अगर 0.1 लगा दो तो वो जरा सा ड्रॉप होते ही वो उठा लेगा, लेकिन हम 0.3 लगाते हैं तो आसानी से नहीं उठाता ना, तो इसके थोड़ा सा दूरी रखनी बाकी है। अगर मैं 74 कर दूंगा तो अभी ये हिट हो जाएगा एक ही कैंडल पे, 73 भी जा सकता है, लेकिन मैंने 725 रखा, ठीक है। थोड़ा सा गैप बना के, एक कैंडल का गैप बना के रखना, कि अगर प्रॉफिट कम आए तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाए, और ज्यादा आए तो ऊपर चला जाए तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाए। और अगर अभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार यहाँ प्रॉफिट, यहाँ चला गया पॉइंट, अच्छा प्रॉफिट ले सकता था, तो ऐसे कई बार आपको मौके मिलेंगे, उसका फायदा लेना है आपको, ठीक है ना। ये सब होगा आपके बार बार प्रैक्टिस से, ठीक है। और हमेशा आपको रिस्क फ्री रखना है अपने आप को, हमेशा रिस्क फ्री, ठीक है। ये देखो कितना ऊपर चला गया, मनीष जी ने इंडिकेटर सब लगा के रखे, कहाँ बाय कहाँ सेल करना है। मैं तो सारी चीजें यूज कर लेता हूँ। देखो सेल का सिग्नल आया, सेल कर दिया, यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल आ गया, मैंने बाय कर लिया। ये बढ़िया इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड आपको सिग्नल दे देता है ये पहले से ही। चलो ठीक है, क्लियर हुआ।
ट्रेडों को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और आप लोगों को ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं आ रहा है कुछ दिन, तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। हेलो। हाँ बोला। हाँ सर, मेरा वही बैंड में फंस गया ऊपर में सर। वो ट्रेडिंग का वो जो है ना, ये ट्रेडिंग प्राइस नहीं दिखा रहा सर, क्या फंस गया तो। अब आप दिखा रहा शेयर मैं। करिए, क्या फंसा है क्या नहीं फंसा, तो शेयर करेंगे तो समझ में नहीं नहीं, आएगा। ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग का पॉइंट है ना, वो नहीं दिखा रहा। मतलब दूसरा चीज दिखा गया है, हो सकता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। क्या ये बलराम जी का क्वेश्चन समझ में आया किसी को? नहीं। बलराम जी आप क्या पूछ रहे हैं, नहीं हाँ। समझ में आ रहा। मैं बैंड में लगाया हूँ सर, लॉन्ग में। तो शेयर करो ना, आप शेयर करो ना। हाँ शेयर कर रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। शेयर करो। अब देखना यहाँ पे बलराम जी का कॉइन फंसा होगा। अब इसे एनालिसिस करके देखो कैसे निकल सकते हैं, क्या तरीके हैं। हेलो, दिख रहा है सर? हाँ एक मिनट बलराम जी, देखता हूँ। दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर, रीच लिमिट नंबर ऑफ कॉइन ये लिख रहा है, ऐसा करके मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देख लो बनते हैं आप। हेलो। ना ना ना, इतना क्यों, पहले उसको 2 बार 3 बार पढ़ो ना, उसका मायने समझ में आ जाएगा, पढ़ो। रीच लिमिट अब हाँ। नंबर ऑफ कॉइन इन बोल रहा है। और पढ़ो, ऊपर जाओ, अभी ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे लो। कितना कॉल उठा है, मार्जिन कॉल कितना है राइट साइड में? सर 2 है। 2 है ना, तो हो गया, और इस लिमिट हो गया ना, तो उठा लिया। तो मैंने जो ट्रेड सेटिंग दबाओ, ट्रेड सेटिंग दबाओ, ट्रेड सेटिंग। जितनी आपने कॉपी खोली है उतनी उठा ली उसने। अगर आप और बाय करना चाहते हो तो एक कॉल बढ़ाओ। मार्जिन कॉल को सिंपल, मार्जिन कॉल पे क्लिक करो। $2 की लग रहा है सर, है ना, तो हो गया। तो अब इसको ऐड करना तो चेंज करो, इधर से ऐड करो, तीन करो, और जब फ्री होगी ना ये वो $30 30 बैंक का $2 बन गया। अब इनको बढ़ा दो, मार्जिन कॉल पे जाओ, इसको चेंज करो, इसको 2 करो, फिर 10 को 2 करो, और इधर 5 को 10 करो या 12 करो, 10 करो, बस हो गया। कंफर्म करो, अगर एक लिमिट गया क्या देखो, ये सेव करो। अब देखो आगे क्रिएट करना, फर्स्ट बाय को 68 करो, ऊपर जाओ, फर्स्ट बाय को 68 करो, मिनिमम 5, 30 को 68 करो। स्टेट करूँ क्या, देख के करूँ कैसे यहाँ से? नहीं नहीं, अरे बोल तो रहे हैं आपको, जहाँ 30 लिखा हुआ है काट के 68, अब सेव कर दो। ओके, नेक्स्ट में तोड़ गया, हो गया। अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको तो अभी तो उठाएगा ही। अभी मत उठाओ, अभी तो फायदा नहीं उठाने का, अभी ऊपर जा। मार्जिन कॉल को बंद कर दो। बलराम जी ये स्विच ऑन मार्जिन कॉल कर दो, बंद कर दो, अभी मत उठाओ, ठीक है। अब देखो, फिर नीचे जाके देखो, है ना, हमारी लिमिट जो है कंप्लीट हो जाने से, ठीक है ना, हमारी लिमिट कंप्लीट हो
जाने से वो लिख के आता है कि भैया आपने जो लगाया था कॉल मार्जिन वो सब आपने खरीद लिया है यहाँ पे, है ना, कंप्लीट हो चुका है, चाहे आप बढ़ाना है तो ठीक, नहीं तो उसी में बने रहिए। उसका मतलब वही है ना, आपका कॉल मार्जिन उठ गया है। और ट्रेडिंग प्राइस अभी प्रॉफिट ट्रेडिंग मतलब ये प्रॉफिट में इसमें आएगा। अब अभी देखो क्या प्राइस चल रहा है, 0.093 में सेल होगा, 0.074 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके कॉइन बिक जाना चाहिए। ठीक है सर, अभी तो एवरेज प्राइस तो 92 है। हाँ, ठीक है, इतना आ जाएगा है ना, थोड़ा सा ऊपर होगा, पंप होगा। अब देखो इसकी कहाँ से खरीदा और कितना एवरेज किया उसको देखो, खोलो उसको, आप हिस्ट्री में जाओ। स्टेजी में आएंगे ना, ऊपर ऊपर कोने में ऐसे ऐसे खोलो। दूसरा वाला खोलो, ये लॉग है, बैक करो, ऊपर जो कोने वाला बटन है, हाँ इसमें देख लो। यहाँ से गए हैं सर। क्लिक करो पहला नंबर, चलो पहला नंबर यहीं से देखेंगे ना सर, ये हो गया वाई। यहाँ से बहुत सारे दे रहा था सर, कहाँ से चालू करा साला वो बैक करो ना, जिसको बैक कर दो आप उसमें चलो, फुल फिल ऑर्डर में जाओ। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, फुल फिल में जाओ और यहाँ से लॉन्ग वाले पोजीशन को टच करो। लॉन्ग वाले पोजीशन को 90 में उसके बाजू में छोड़ दो। ये देखो 17 से चलते हुए 69 तक बाइक किया आपको। अच्छा अच्छा, लॉन्ग देखना तो ठीक ठीक। हाँ सर, देखने के लिए साला बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। जी सर 170 में किया, चल जाएगा फिर फिर 079 और 079 क्लियर 069 हुआ? एवरेज अच्छा हुआ हुआ सर। देखने आना चाहिए मेरे को, देखने नहीं आ पा रहा मेरे को। मतलब ये कहाँ तक आपका एवरेज किया है, वो कैंडल वैंडल में जाके देखोगे आखिर कहाँ सीट में गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ तक बाइक किया है। 93 तक ले, यहाँ तक एवरेज किया, ये एवरेज किया, एवरेज किया, ठीक 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 है, ठीक ठीक। और अच्छा बाइंग किया है। देखो बाकी साथियों को समझ में आ रहा है कितना अच्छा बाइंग है। जी सर 174 में किया, फिर 079 और 069 पे एवरेज अच्छा हुआ सर इसका। 70 दूनी 7 दूनी 14 है ना, 14 सेंट का। अभी 17 सेंट से ये बाइंग करते हुए गया है, तो कितना उठाया और कितना एवरेज किया। एक जीरो भी लगा है सर, आगे इसमें जीरो नहीं लगा सर, ये 17 सेंट है, वो 0.7 है, बहुत डाउन में उठाया। वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम मार्केट हमारा करेक्शन भी चला गया और हम कम क्या बोलते हैं कॉल मार्जिन को ओपन करे हैं और एआई लगा हुआ है तो कहीं न कहीं आपको बचा लेगा। जी जी ठीक है, तो इनका तो ये प्रॉफिट में होगा ना सर, ये क्यों नहीं बेच रहा? नहीं है ना, 9 का कुछ एवरेज है ना, 9 का। अच्छा 9 का एवरेज, हाँ 9 का एवरेज है, इसलिए प्रॉफिट में। लेकिन ज्यादा एआई ने इनको बहुत ज्यादा एवरेज करने का मौका दिया है और प्रॉफिट में भी दिया है। तो भी एक हिसाब से देखो ना, आप 17 की चीज 9 में बेच रहे हैं तो भी ठीक है। जी सर, 9 दूनी 18 यानी कि 50% में सेल के लिए ठीक एवरेज हुआ है नहीं? और क्या। और आपका फंड भी कम फंसा है, मात्र $15। जी कैपिटल इसका बड़ा है भाई। अगर मान लीजिए कोई $100 का ट्रेड ओपन होता तो $300 ही फंसता, करेक्ट है ना नहीं भाई? 3 बार में 100 करके $300 फंसता। अब कोई तो मैं सब चीजें बता रहा हूँ कि बड़ा अकाउंट होगा तो कैसे होगा, छोटा अकाउंट का क्या होगा। अब मान लीजिए मेरे पास $10,000 है, मैं $1,000 का ट्रेड ओपन कर देता तो मेरा $3,000 फंस जाता।
नीचे आता है तो मैं और एक बार बाइंग कर लूंगा, एवरेज बनाऊंगा बढ़िया, और मेरा वो एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। और नहीं होता है तो मैं नीचे में ही जो पंप डंप हो रहा है उसमें मैं शॉर्ट ले लेके कई बार प्रॉफिट ले लूंगा मैं। फिर मेरे पास $3000 का ट्रेड ओपन हुआ है, मैं $1500 का ट्रेड ओपन कर लूंगा, कर सकता हूँ ना जी। तो अब मैं $1500 का ट्रेड ओपन करके मजे से प्रॉफिट ले सकता हूँ, बिंदास, आंख मूंद के, न कभी जीरो लिक्विडेशन का टेंशन रहेगा क्या? रहेगा लिक्विडेशन का टेंशन? नहीं सर। नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड को मैनेज करना है। बड़े ट्रेड जब लेंगे तो बड़े ट्रेडों में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी रहेगा, प्रॉफिटेबल भी रहेगा। $15 में क्या होता है, तुम शॉर्ट ओपन नहीं कर सकते, कितना करेंगे, एक कॉल में तो समाप्त हो जाएगी उसकी कहानी, है ना? ठीक है, अब जैसे इसमें उसने शॉर्ट भी लिया है, तो राम जी ने शॉर्ट लिया, शॉर्ट से प्रॉफिट शॉर्ट निकल गया सर। हाँ वही बोल रहा हूँ बलराज जी, आपने शॉर्ट लिया, अब आप सुनो ना, बात तो पूरा सुनो। आप जैसे शॉर्ट लिए, अगर वहीं पे शॉर्ट को, है ना, अगर थोड़ा बड़ा ले लेते आप, नीचे जा रहे हैं मार्केट करके, अच्छा अच्छा हाँ। भाई शॉर्ट लिया और आपने, आप लेता हूँ, गड़बड़ हो गया। नहीं आपने देखा होगा और मार्केट नीचे गया होगा, आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, देखा हो और नीचे जा रहा है, अगर डबल ले लेते तो आप मेरे ख्याल से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से फ्री हो जाते। मैं डबल नहीं लिया, शॉर्ट को हाफ लेना चाहिए ऐसा कर सिस्टम में जाता हूँ, देखते हुए नहीं कर पा रहा हूँ ना, वही चीज। अब जैसे मैं कई बार, मैंने कल एक कॉइन लगाया था, मैंने वो कॉइन लगाया और उसको भूल गया, है ना, और वो अचानक से एकदम से नीचे आ गया, मैं देख ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या है कि मैं टारगेट बना के रखा हूँ, चुपचाप उसको होल्ड करूंगा उस समय, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो कॉइन लिया एकदम पंप और डंप वाला कॉइन लिया, एकदम पंप और डंप, ठीक है ना। तो अगर मैं देख लेता तो मैं 100% में ओपन करता डबल, और उसमें से मैं प्रॉफिट बुक करता और दोनों को मैं सेल कर देता एक साथ। बहुत सारे ट्रेड में दिखा दूंगा मेरे, एक साथ में सेल कर देता हूँ। मेरा लगता है कि यहाँ पे मैं काम नहीं होगा बनने वाला है, मैं बकायदा उसमें लगा देता हूँ और सेल कर देता हूँ, टेंशन नहीं पालता। और मेरे को लगता है कि मैं एवरेज कर सकता हूँ तो 50% शॉर्ट ले करके एवरेज करता हूँ, फिर लॉन्ग को एक बार एवरेज करके फिर फ्री कर देता हूँ। ये सारी चीजें आप ट्रेड करेंगे तो आएगा, ट्रेड करते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ट्रेड सही बैठेगा। बातें समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे? दिखाइए सर। जो करेंगे तभी रिवाइज होता सर, अभी कर लेंगे करके सोचते हैं सर, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। हाँ, वो सोचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, है ना, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर उसमें आए रहेंगे तो आपका बढ़िया प्रॉफिट बनेगा, और आप लगभग कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिससे आप नहीं निकल पाओगे, निकल जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, करे क्लोज भाई, और कुछ पूछना है किसी साथी को? सर मेरा बैंड 200% पे आ गया। अच्छा, नीचे आ गया, मतलब 140-45 हुआ था? नहीं ऊपर चला गया ना, और अच्छा, मतलब 10% का प्रॉफिट बुक हो गया। जो 100% दिखाया था ना आपको, अब 200% हो गया वो। अच्छा, 200 बोले, मैं 100 सुना। देखो अब आप फिर प्रॉफिट बढ़ा लो। हाँ बढ़ा रहा हूँ। हाँ, और उसका आनंद लो बढ़िया। अब यहीं पे बड़ा फंड वाला कितना प्रॉफिट निकाल सकता है, सोच के देखो। हाँ, तभी मैंने 20x लिया आज। हाँ, और भाई आप 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन में निकाल लोगे, निकल जाएगा जी, बिल्कुल निकल जाएगा। अब 5 दिन मत करो ना ट्रेड, 5 दिन इंतजार करो, कौन सा कॉइन पंप होना है, डंप होना है, आपको दिखेगा। एक बार बढ़िया प्रॉफिट ले लो, एक हफ्ते का काम पूरा। हाँ, और एक हफ्ते में आपको कोई कॉइन तो दिखेगा
हाँ बिल्कुल। और एक हफ्ते में फिर दिखा तो फिर 4-5 दिन का प्रॉफिट एक साथ बुक कर लो, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा प्रॉफिट भी बुक करो और आप थोड़ा टाइम दो अपने आप को, रिलैक्स भी रहो। रोज रोज के हड़बड़ाने से अच्छा है कोई अच्छा बड़ा प्रॉफिट। जैसे मैं एक को अकाउंट दिखाया था, अभी तक उसमें $70 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी ये में से मेरा ये छोटा छोटा आ रहा है 2 दिन से। हाँ ऊपर नीचे कॉइन जा ही नहीं रहा है। एक दिन $13 निकाल लिया, उस दिन बोला आपको 10 निकालूंगा, हाँ 13.5 निकाल लिया। तो एक दिन कॉइन आपके फ्री है, फंसे तो नहीं है? नहीं फंसे नहीं, वो तो निकल गए। पर मेरा कहने का मतलब 2 दिन कमाया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन आएगा कम तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन मौका पड़ने में तो छोड़ना थोड़ी है। होना नहीं। 4 दिन में एक बार $10 कमा लिया तो फिर उसके बाद कोई एवरेज आपका निकल गया उसमें अच्छे से। हफ्ते में एक ट्रेड 2 ट्रेड भी ले लो, अच्छे प्रॉफिट कमा लो उसमें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आज नहीं कमाया हूँ, कल नहीं कमाया हूँ। चिंता मत करिए, धीरज रखिए, एक कॉइन आएगा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका ज्यादा ही रहेगा स्पॉट वालों से, ग्रिड वालों से, मान के चलिए। और आप थोड़ा धीरज रख ले तो मैं एकदम 100% बता रहा हूँ, आप थोड़ा धीरज रख लेंगे तो 3 महीने में आपके पैसा डबल हो जाएगा। गिरे से गिरे हालत में 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा जी। धीरज रखना पड़ेगा, ठीक है जी सर, पेशेंस जरूरी है सर। पेशेंस जरूरी है। आप अपना खुद का ट्रेड करके अगर 3 गुना पैसा बनाते हैं, 1-2 गुना कर लेते हैं 3 महीने में, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस और क्या है? सबसे बड़ा कॉम्पिटेंट। आपको कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी और प्रोजेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सेफली अपने नजर के सामने अपने पैसे को बढ़ते हुए देखोगे, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस आपको बड़ा बना के जाएगा, है ना? और थोड़ा धीरज रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरज रखोगे, पेशेंस रखना सीख जाओगे, लालच को थोड़ा कम करोगे। मैं मानता हूँ मनुष्य हमारे अंदर बहुत लालच है, बिना लालच के काम नहीं चलता है। लालच लग रहा है तो थोड़ा बैठ जाओ, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, छोड़ना यार थोड़ा देखता हूँ, बाद में देखता हूँ, साइड कर दो, रुक जा यार नहीं देखूंगा, है ना? थोड़ा सा अवॉइड करो उसको, हो गया बाद में देखूंगा, नहीं करूंगा अभी, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, अपने आप को, है ना, कमाने दो थोड़ा सा, है ना? या दूसरे कामों में लग जाओ, नहीं तो यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, चलाते होंगे तो, नहीं तो न्यूज देख लो, पेपर पढ़ लो, अपने आप को हटा लो वहां से, ठीक है? तो मेरा वो क्लोज वाला प्राइस हिट हो गया, 74 पे डाल दिया था मैंने और 7% प्रॉफिट आ गया। चलो देखो बढ़िया हो गया। अब मनीष जी के पास ऑप्शन है, वो चाहे दोबारा कभी भी आराम से ट्रेड ओपन कर सकते हैं। हाँ नहीं कर दिया मैंने, तुरंत कर दिया। मैं 1.3 डाल के रखता तो 1.3 आता ना, अब मैंने 7% ले लिया उसमें से, 10% डाला था 7 आ गया, कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही हुआ। अब देखिए एक झटके में 7%, है ना? हमारे टारगेट के हिसाब से भी देखेंगे तो हमारा टारगेट के हिसाब से भी बड़ा प्रॉफिट है ना? 4 ट्रेड लेते हैं, 4% आता है, 7% यानी डबल आ गया, 2 दिन का आ गया, करेक्ट है? ये दोबारा लगा दिया मैंने और एक प्रॉफिट ही आ गया 7%। तो देखो फिर अभी एक प्रॉफिट आने आ गया, समझो उसमें देखो प्रॉफिट 70 सेंट का प्रॉफिट है, मतलब $10 का ट्रेड है, 70 सेंट का प्रॉफिट है, अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, देख लो। ठीक है, चाहे तो अभी भी ये 2% का प्रॉफिट है अभी भी,
2% में 20% होता है, 2% में 40% होता है, 43 दिखा रहा है, अभी भी 2% और प्रॉफिट। ठीक, चलो ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है? बाइल्ड अप कर लो, टाइम हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो बाय। है स्कूले तो साथियों, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम सीखेंगे फ्यूचर ट्रेड को और अपने पोर्टफोलियो को एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, है ना? तो थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।